हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के शहर चंडीगढ़ को भारत का वाहिद प्लांट सिटी कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को भी प्लांट सिटी कहा जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और चंडीगढ़ भारत की दो बड़ी रियासतों पंजाब और हरियाणा का कैपिटल है। चंडीगढ़ को भारत के पहले वजीर आजम यानी मुख्यमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। कहने को तो चंडीगढ़ की तारीख कई हजार साल पुरानी है, मगर पाक भारत आज़ादी से पहले ये पूरे पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 के बंटवारे के बाद जब लाहौर शहर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया तो तब चंडीगढ़ को भारतीय रियासत पंजाब का कैपिटल बना दिया गया। अब ये शहर दो भारतीय रियासतों का कैपिटल कैसे बना, इसकी कहानी इंतहाई दिलचस्प है। आज की इस वीडियो में हम आपको चंडीगढ़ की तरक्की, वहाँ के लाइफस्टाइल और लोगों के बारे में बहुत ही दिलचस्प मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भक्खर नेटवर्क वीडियोस को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और दुनिया भर के ममालिक के बारे में इसी तरह के दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भक्खर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, आपको शायद ये बात पहली मर्तबा पता चले कि एक जमाने में रियासत हरियाणा भी पंजाब ही का हिस्सा हुआ करती थी। फिर 1 नवंबर 1966 में पंजाब को काटकर हरियाणा अलग कर दिया गया। उस वक्त चंडीगढ़ शहर इन पंजाब और हरियाणा के साथ लगता था, इसलिए चंडीगढ़ को दोनों रियासतों का कैपिटल बनाने का फैसला किया गया। चंडीगढ़ को प्लांट सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डिजाइन मशहूर आर्किटेक्टर ली कोरिब्यूर्स ने बनाया था। उस शहर का कुल रकबा तकरीबन 144 स्क्वायर किलोमीटर के करीब और इसकी आबादी 12 लाख से ज्यादा है। इस शहर की खास बात यह है कि इस्लामाबाद की तरह इसका लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा यानी 86% है और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का लिटरेसी रेट 94% है। चंडीगढ़ भारत का सिर्फ एक खूबसूरत शहर ही नहीं बल्कि बहुत मॉडर्न और एडवांस कैपिटल भी है। यहाँ की इकोनॉमी को भारत में एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट 8.3% और पर कैपिटा इनकम 87,000 भारतीय रुपए के करीब है। चंडीगढ़ की तरक्की में सबसे ज्यादा किरदार वहां की ज़राअत यानी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, आईटी सेक्टर और सियाहत यानी टूरिज्म अदा कर रही है। यही वजह है कि यहाँ की जीडीपी कुछ ही अर्सा पहले 5.5 बिलियन डॉलर से भी क्रॉस कर गई थी। चंडीगढ़ का नाम चंडी माता के नाम पर रखा गया है, जिनका यहाँ एक इंतहाई बड़ा और खूबसूरत मंदिर भी बनाया गया है। चंडीगढ़ में आपको एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन भी देखने को मिलेगा, जहाँ हर तरफ सिर्फ गुलाब के खूबसूरत फूल ही फूल नजर आते हैं। इसके अलावा कचरे को रिसाइकल करके भी यहाँ एक बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया है। उस खूबसूरत पार्क का नाम भारतीय सरकार की तरफ से रॉक गार्डन रखा गया है। चंडीगढ़ की सैर करने वाले यहाँ आकर बहुत कुछ नया देखते हैं, क्योंकि यहाँ उनके लिए सकना लेक, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम, टेरिस गार्डन, फन सिटी, आर्ट गैलरी और थंडर जोन मौजूद हैं। यहाँ पर आने वाले सयाह खसूसी तौर पर मनचकला के मानसा देवी टेम्पल और गुरुद्वारा की सैर करते हैं। इस शहर में आपको किसी भी जगह सेक्टर 13 नहीं मिलेगा, क्योंकि चंडीगढ़ को बनाने वाले इंजीनियर्स ने सेक्टर 13 बनाया ही नहीं था। उनका कहना था कि उनके नजदीक 13 नंबर लकी नहीं होता है, इसलिए सेक्टर 12 के बाद सेक्टर 14 का नंबर आ जाता है। चंडीगढ़ की हर सड़क के इर्द गिर्द 26 किस्म के फूल और 22 किस्म के दरख्त लगाए गए हैं, जिनकी खुशबू से पूरा चंडीगढ़ हर वक्त महकता रहता है। पूरे चंडीगढ़ के किसी भी गोल चक्कर या पार्क में आपको मुजस्सिमा यानी स्टैचू देखने को नहीं मिलेगा। भारत के बहुत से माहिरीन आज भी ये मानते हैं कि चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी नहीं बल्कि एक डिजाइन सिटी है, मगर इसके बावजूद ये भी सच है कि चंडीगढ़ को भारत के अमीर तरीन शहरों में से एक है। चंडीगढ़ में जो बात नोट करने वाली है वो ये है कि दिल्ली और मुंबई की इंसानी आबादी और उनके पास मौजूद गाड़ियों के मुकाबले में चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों के पास गाड़ियां दोगुनी तिगनी हैं। यानी अगर दिल्ली में हर 10 में से 5 और मुंबई में हर 10 में से 6 लोगों ने गाड़ी रखी हुई है, तो उनके मुकाबले में चंडीगढ़ के हर 10 में से 9 लोगों के घरों में गाड़ियां खड़ी हैं। चूंकि चंडीगढ़ एक फैला हुआ कम आबादी वाला शहर है, लिहाजा लोगों को यहाँ गाड़ी रखने में बहुत आसानी और सहूलत होती है। चंडीगढ़ का दिल्ली से फासला तकरीबन 160 किलोमीटर के करीब है, मगर तरक्की और बेहतर जिंदगी के लिए चंडीगढ़ दिल्ली से बहुत ज्यादा आगे है। चंडीगढ़ में भारतीय सरकार ने अब तक कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू कर रखे हैं। उन्हीं में से सबसे बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट चंडीगढ़ मनाली 4 लेन 300 किलोमीटर हाईवे प्रोजेक्ट है। दरअसल चंडीगढ़ से मनाली जाते हुए लैंड स्लाइडिंग की वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, लिहाजा भारतीय हुकूमत अब इस मसले
से निपटने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रही है। इसी तरह चंडीगढ़ का एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम चंडीगढ़ मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट है। 64 किलोमीटर लंबी मेट्रो लिंक चंडीगढ़ को पंजाब के दूसरे बड़े शहरों से मिलाएगी। चंडीगढ़ के अगले मेगा प्रोजेक्ट का नाम चंडीगढ़ दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्रोजेक्ट है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफिस के रूप में बनाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट मोहाली सिटी में कायम किया गया है। ये सेंटर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बस कुछ ही फासले की दूरी पर मौजूद है। इस प्रोजेक्ट में दुनिया के 6 महंगे तरीन टावर्स बनाए जा रहे हैं जो इस शहर की ट्रेड को पूरी दुनिया तक फैलाने में बहुत मदद देंगे। इसके बाद चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भी लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। बदलते भारत की बदलती रेल के नए रेलवे स्टेशन ने पूरी दुनिया में खूब नाम कमाया है। ये तो आपने जान ही लिया कि चंडीगढ़ इस्लामाबाद की तरह एक मुनज़्ज़म और खूबसूरत शहर है। इस शहर में बैक वक्त 2 वजीर आला और 2 गवर्नर्स होते हैं। ये शहर भी इस्लामाबाद की तरह सेक्टर्स में तकसीम है। इस्लामाबाद के सेक्टर्स ए से जेड की तरफ बढ़ रहे हैं जबकि चंडीगढ़ के सेक्टर्स 1 से 100 की तरफ जा रहे हैं। हमारे दारुल हुकूमत के सब सेक्टर्स 1, 2, 3 और 4 होते हैं जबकि इसके तमाम सेक्टर्स ए, बी, सी और डी में तकसीम हैं। ये शहर अभी तक 53 सेक्टर्स तक पहुंचा है। इसके हर सब सेक्टर में 1000 मकान होते हैं। इसका सब सेक्टर जो ही 1000 की तादाद को अबूर करता है ये ए से बी हो जाता है। हर सेक्टर का अपना कमर्शियल एरिया है। ये कमर्शियल एरिया मार्केट कहलाता है। इस्लामाबाद की तरह चंडीगढ़ में भी सितारा मार्केट है लेकिन ये सितारा सितारे वाला सितारा नहीं बल्कि ये सेक्टर 17 की मार्केट है। 17 को पंजाबी में सतारा कहते हैं लिहाजा ये मार्केट सतारा मार्केट हो गया। इस्लामाबाद जिस तरह मारगला की पहाड़ियों के दामन में आबाद है उसी तरह ये शहर हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के हमसाए में आबाद है मगर ये पहाड़ियों से जरा फासले पर है। आपको पहाड़ियों तक पहुंचने में घंटा लग जाता है। इस शहर में चिनार के हजारों दरख्त हैं। इन दरख्तों के पत्ते खिजा में सुर्ख हो जाते हैं। आप खिजा में चंडीगढ़ को देखते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे पूरे शहर में आग लगी है। खिजा के अलावा ये शहर पूरा साल सब्ज दिखाई देता है। आप शहर के किसी फुटपाथ से गुजरें आपको वहां धूप नहीं मिलेगी। आपके सर पर दरख्त साया कुना रहेंगे और आप साय में चलते चलते पूरा शहर क्रॉस कर जाएंगे। इस शहर में सलीका भी है, सफाई भी, खुशहाली भी और नज़्मो ज़ब्त भी। गाड़ियां ओवर स्पीडेड नहीं होती। सीट बेल्ट बांधना जरूरी है। इशारा तोड़ने वाले को भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। आपको पूरे शहर में किसी जगह पुलिस नजर नहीं आती मगर किसी भी हंगामी सूरत हाल में पुलिस आपसे 5 मिनट के फासले पर होती है। शहर में दाखिले और खरूज के रास्ते सिलेक्टेड हैं। इंतजामिया 5 मिनट में पूरे शहर को सील कर सकती है। यहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है। बसें पुरानी है और इंतजामिया उन्हें नई बसों में तब्दील कर रही है। लोग खुशहाल हैं। प्रॉपर्टी इस्लामाबाद से ज्यादा महंगी है। लोग इस शहर को रिटायर्ड और फारिगल बाल लोगों का टाउन कहते हैं। भारतीय पंजाब के खुशहाल लोग कारोबार दूसरे शहरों में करते हैं लेकिन रहते चंडीगढ़ में हैं। इस शहर में इंडस्ट्री नहीं है बल्कि जालंधर और हरियाणा इंडस्ट्रियल स्टेट्स कहलाती हैं। शहर में शॉपिंग सेंटर्स की बहुतात है। मॉल्स भी बन रहे हैं। मोहाली चंडीगढ़ से आध घंटे की मुसाफत पर है। ये शहर चंडीगढ़ का बिजनेस हब बन चुका है। मोहाली में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, सिनेमा है और स्टेडियम है। मोहाली स्टेडियम पूरी दुनिया में मशहूर है। शिमला इससे 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। पटियाला 1 घंटे दूर जबकि अंबाला, करनाल और पानीपत 2-2.5 घंटे के फासले पर हैं। भारत में पिछले 20 सालों में एक दिलचस्प रिवायत ने जड़ पकड़ ली है। भारत की तमाम रियासतें किसी एक इलाके, किसी एक शहर को जदीद बनाने की कोशिश में जुट जाती हैं। ये उस शहर को टैक्स फ्री स्टेटस दे देती हैं। उस शहर में इंतहाई जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। मोटरवेज बनाए जाते हैं। फ्लैट्स की जदीद तरीन इमारतें बनाई जाती हैं। इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जदीद निजाम वज़े किया जाता है। दफातर की जदीद बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और मॉल, सिनेमा और क्लब बनाए जाते हैं। साथ ही ये जदीद तरीन शहर बड़े शहरों की बगल में बनाए जाते हैं। इसके 2 फायदे होते हैं। एक ये कि रियासत में सरमाया आता है, दूसरा ये कि बड़े शहर से दबाव कम हो जाता है। मोहाली को चंडीगढ़ में यही हैसियत हासिल है। ये चंडीगढ़ का हमसाया भी है और इसने उसका बोझ भी उठा रखा है। इसकी वजह से चंडीगढ़ में अमन है। इलामा इकबाल नवंबर 1931 में मसूलिनी से मिले। मुलाकात के दौरान मसूलिनी ने इलामा इकबाल से अजीब सवाल पूछा। उसने कहा, आप अपने रसूल की कोई ऐसी बात बताएं जो मुझे हैरान कर दे। इलामा इकबाल मुस्कुराए और जवाब दिया, हमारे रसूल ने फरमाया था, आप अगर शहरों में अमन कायम रखना चाहते हैं तो आप उनकी आबादी एक खास हद से ना बढ़ने दें। शहर यूं ही उस हद को छूने लगे आप उस शहर के हमसाए में नया शहर आबाद कर दें। ये नया शहर पुराने शहर का दबाव कम कर देगा और यूं उस शहर में अमन रहेगा। ये बात सुनकर मसूलिनी हैरान रह गया। वो देर तक सर मस्ती के आलम में सर धनता रहा और वो दिन है और आज का दिन है। इटली में किसी शहर की आबादी एक खास हद से ज्यादा नहीं बढ़ी। वहां आबादी बढ़ने से पहले नया शहर बना दिया जाता है। भारत भी इसी नक्शे कदम पर चल रहा है। जहां भी बड़े शहरों के गिर्द नए और जदीद शहर आबाद हो रहे हैं। दिल्ली के गिर्द 4 इंतहाई जदीद और खूबसूरत शहर
शहर हैं गुड़गांव, नोएडा, ग्रैंड नोएडा और फरीदाबाद। ये यूरोपीय स्टैंडर्ड के जदीद तरीन शहर हैं। मोहाली चंडीगढ़ का नोएडा है, ये भी जदीद और खूबसूरत शहर है। हमने भी अगर इस स्पिरिट से काम किया होता तो आज हमारे बड़े शहरों में लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉपुलेशन के इश्यूज न होते। पाकिस्तान में आज अमन होता। क़याम पाकिस्तान के वक्त कराची की आबादी 2 लाख थी। ये 2 लाख लोग 5 किलोमीटर के इलाके में रिहाइश पजीर थे। आज कराची की आबादी 2 करोड़ का फिगर अबूर कर चुकी है। दुनिया के 96 ममालिक आबादी में कराची शहर से छोटे हैं। आप दिलचस्प हकीकत मुलाहिजा कीजिए, उन 2 करोड़ लोगों का 95% उसी 5 किलोमीटर की हदूद में रिहाइश पजीर है, जिसमें आज़ादी के वक्त 2 लाख लोग रहते थे। लाहौर की आबादी 1947 में 2.5 लाख थी। ये शहर अब 80 लाख अबूर कर रहा है और इस्लामाबाद 80,000 लोगों के लिए बना था। इसकी आबादी 15 लाख तक पहुंच चुकी है। हम अगर इन शहरों के गिर्द नए शहर आबाद करते, नए इजला बनाते रहते तो आज इन शहरों में वसाइल की कमी भी ना होती, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी दबाव ना होता, नौकरियों के मसाइल भी पैदा ना होते और जराइम भी कंट्रोल में रहते। लेकिन हमने क्योंकि इस मसले पर तवज्जो नहीं दी, चनाचा आज हमारे तमाम शहर दबाव में हैं। पिछले 20 बरसों में प्राइवेट सेक्टर हाउसिंग और टाउन प्लानिंग की फील्ड में आया, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। मलिक रियाज ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बहरिया टाउन के नाम से एक जदीद शहर आबाद किया। इस शहर ने इन दोनों शहरों का बोझ उठा लिया। ये मरी के रास्ते में भी शहर आबाद कर रहे हैं। ये शहर भी इस्लामाबाद और मरी का दबाव कम कर देगा। लाहौर में भी उन्होंने नया शहर आबाद किया और ये अब कराची और पेशावर भी जा रहे हैं। हमारे सिस्टम ने अगर उन्हें काम करने दिया तो उन मंसूबों से लिविंग स्टैंडर्ड में भी फर्क पड़ेगा और पुराने शहरों पर दबाव भी कम हो जाएगा। कराची में मलिक साहब को मसाइल का सामना है। हुकूमत और हुकूमती इदारों ने अगर मसाइल का बरवक इदराक कर लिया, उन्होंने अगर इनके साथ ताउन किया तो ये कराची के मज़ाफात में 25,000 एकड़ पर नया कराची आबाद कर देंगे। इससे कराची की कमर्शियल और सोशल लाइफ में बहुत तब्दीली आ जाएगी और ये पाकिस्तान की बका और मुस्तकबिल दोनों के लिए जरूरी है। हम चंडीगढ़ की तरफ वापस आते हैं। चंडीगढ़ में भी इस्लामाबाद की रावल लेक जैसी एक झील है। ये झील रावल लेक जितनी साफ और खूबसूरत नहीं, लेकिन चंडीगढ़ की इंतजामिया ने इसे अपनी मेहनत और सलीके से अवामी सरगर्मियों का मरकज बना दिया। चंडीगढ़ लेक की सुबह और शाम इंतहाई खूबसूरत होती है। झील के गिर्द जॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, लोग उस पर दौड़ लगाते हैं। ट्रैक के साथ साथ फूलों की क्यारियां और बुलंदो बाला दरख्त हैं। दरख्तों के नीचे लकड़ी और पत्थर के खूबसूरत बेंच पड़े हैं। लोग उन बेंचों पर बैठ जाते हैं। हर किलोमीटर के बाद चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां हैं। ये सीढ़ियां आपको पानी तक ले जाती हैं। लोग इन सीढ़ियों पर भी बैठ जाते हैं। झील के गिर्द पोशीदा लाइट्स लगी हैं। ये लाइट्स रात के वक्त माहौल को खौफनाक बना देती हैं। झील के 2 मकामात पर फूड कोर्ट हैं, लोग यहाँ खाते पीते हैं और 3 मकामात पर खूबसूरत और साफ सुथरी पार्किंग लाइट्स हैं। ये झील शाम के वक्त पूरे शहर के लिए तफरीगा बन जाती है। मुख्तलिफ उम्रों के जोड़े यहाँ पहुंच जाते हैं। बुजुर्ग वॉक करते हैं, नौजवान जॉगिंग करते हैं, खवातीन चहल कदमी करती हैं, जबकि बच्चे फन एरिया में चले जाते हैं। सफाई का खास इंतजाम है। सैनिटरी वर्कर्स साथ साथ सफाई करते रहते हैं। इस्लामाबाद के मोहसिन कामरान लाशारी ने रावल लेक को भी ये दर्जा देने की कोशिश की थी। उन्होंने लेक की बैक साइड पर पार्क्स भी बनवाए और फन एरियाज भी तख्लीक किए। इन पार्क्स और फन एरियाज ने शहर को नई जिंदगी दी, लेकिन अभी मजीद काम की जरूरत है। झील के किनारे जॉकिंग ट्रैक्स बनने चाहिए, स्टिंग एरिया भी और वसी पैमाने पर दरख्त और फूलों की क्यारियां भी बननी चाहिए और लाइट्स और सफाई का खुसूसी इंतजाम भी होना चाहिए ताकि इस्लामाबाद के बासी रावल लेक से ज्यादा फायदा उठा सकें। आप अपनी टीम को चंडीगढ़ भेजकर वहां से आइडियाज ले सकते हैं। इस्लामाबाद की रावल लेक और चंडीगढ़ की सुखना लेक तकरीबन एक जैसी हैं, लिहाजा हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने के मामले में कभी कंजूसी या बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। इल्म, हुनर और सलीका जिससे मिले उसे अपना हक समझकर फौरन उचक लें और चंडीगढ़ हमारा हक है, हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।